वेलकम है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे। हम विकास सर आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के और इस चैनल से आप जुड़े हैं, और इसे दिल से हम आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और आज आप लोग समांतर श्रेणी को अच्छी तरह से सीखेंगे। तो हम लोग आज समांतर श्रेणी पे बात करेंगे। तो आप अपना कीमती समय जो दिए हैं, चलिए इनके लिए बहुत बहुत दिल से आपको थैंक बोलना चाहते हैं और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से, तो आज हम लोग समांतर श्रेणी को देखेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया, समांतर श्रेणी यानी कि एपी। समांतर श्रेणी यानी कि एपी। तो एपी में क्या बोला, यदि संख्याओं का एक श्रेणी, यदि संख्याओं का एक श्रेणी जिसमें किन्हीं दो टर्न का डिफरेंस, किन्हीं दो टर्न मतलब किन्हीं दो पद का डिफरेंस हमेशा समान हो, तो वह एपी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। मतलब दो पद होंगे, दोनों के बीच में जो कुछ अंतर या जोड़ हो वो सेम होना चाहिए, तो उन्हीं को क्या करना है, एपी कहेंगे। फिर देखिए एपी का क्या एक और बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं एक एपी में एक अमुक संख्या अपने से ठीक पहले वाले पद में जोड़ी या घटाई जाती है, जिससे कि आगे वाला पद प्राप्त होता है, जिससे कि आगे वाला पद क्या होता है, प्राप्त होते हैं। और उसी पद को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। चाहे जोड़ के निकाले, घटा के निकाल के, इसमें दो ही चीज होंगे, गुना तो नहीं हो सकते हैं, या जोड़ होंगे या घटा होंगे, तो इसे आप एपी कहेंगे। तो देखिए एपी में कोई ज्यादा नहीं, अब ध्यान से समझना होगा आप लोग को। जैसे हम आपको बता दें कि देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये पहला टर्न जो मेरा है, पहला पद में जैसे आपके पास पहला टर्न में आपके पास 1 है और दूसरा टर्न में 3 है, इन दोनों के बीच में देखना डिफरेंस। तो देखिए 3 में 1 जब घटेगा, 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। सीधा समझिए आप लोग कि जैसे इन दोनों से अंतर, तो इसमें इधर जाएंगे तो कितना +2 किया गया है, इसमें भी +2 किया गया है, इसमें भी +2 किया गया। मतलब जो भी काम किया है वो सेम काम है, तो ऐसे रहेंगे, तो इन्हें एपी कहेंगे। कुछ खास नहीं था, आपको दो टर्न देखना। जैसे यहां भी देखिए 5 मेरे पास जाना है, 2 से 5 जाना है भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा। कोई भागने की जरूरत इधर उधर नहीं करने की, और आपको इस चैनल को एकदम पूर्ण रूप में सारे वीडियो देखिए। आपको एक एक करके एनसीईआरटी का 10 क्लास 12 क्लास को हम एक एक करके हल करेंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। चलिए देखिए, तो भाई 2 से 5 जाना है तो कितना हुआ, +3। 3 से 8 जाना है तो प्लस कितना, इसमें भी 3। इससे 11 जाना तो इसमें भी +3। यानी कहना है कि हम जितना आगे जाए, पाछे जाए, सेम डिफरेंस या सेम एडिंग हो, तो यही क्या होगा, मेरा एपी होगा। देखिए एकदम ध्यान से, इन दोनों में कितना प्लस था, 3 था, और इससे फिर दूसरे तीसरे, ये जैसे मेरा पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तो पहला 2 था, पहला से दूसरा माना है तो 5, मतलब कितना प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया। फिर इसी तरह यहाँ 3 प्लस हो गया। तो ऐसे ही रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एपी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अब समझिएगा एपी में आखिर जरूरत क्या क्या चीज पड़ेगा, उनके ऊपर फोकस करना है आपको, एकदम ध्यान से समझिएगा। एपी में सबसे पहला जो जरूरी होगा वो होगा आपका ए का मतलब बोलना, सुनिएगा, प्रथम पद। ये किसको बोलिएगा, प्रथम पद। ये जरूरी पड़ेगा एपी में आपको हल करने में सवाल। फिर दूसरा क्या होगा, डी का मतलब हो गया सार्व अंतर। डी का मतलब क्या हो गया, सार्व अंतर। डी का मतलब क्या हो गया, सार्व अंतर। समझिएगा ध्यान से। फिर जरूरी होगा आपको एन का मतलब एल भी इसको बोल सकते हैं। ये हुआ अंतिम पद। ये क्या हुआ, अंतिम पद। ये क्या हुआ बाबू, आपका अंतिम पद। इसी को कुल पद समझिए, ध्यान दीजिएगा। फिर एक जरूरी पड़ेगा SN, या इसी को हम लोग लिखते हैं सम, SUM सम। तो इनको बोलते हैं पदों का योग या योगफल।
इसी को हम क्या बोलते हैं, पदों का योग या योगफल बोलते हैं इसी को हम, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते। बस इतना, ये आप जो देख रहे हैं 4 चीज, यही 4 चीज का आपको जरूरी पड़ेगा एपी में, ये नाम। अब चलिए हम आगे एपी बढ़ाते हैं, जो कि आपको एपी का इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो हम आपको सिखाते हैं। तो एपी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एपी का पद जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एपी का पद जो होते हैं, तो पहला पद को हम बोलते हैं A1, दूसरा को बोलते हैं A2, तीसरा A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, A7, इस तरह से हम लोग इसे AN तक बोलते हैं। कहाँ तक बोलते हैं इसे? AN तक बोलते हैं। इसको ध्यान देना होगा। तो भाई हमें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस तरह करके हम लोग AN तक बोल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो ये लिखने का तरीका हुआ पद। फिर आगे बढ़ना है हमको, तो एपी का जो मेन पद होता है उनके ऊपर ध्यान देना। आपको मेन जो पद होते हैं एपी का, उसके ऊपर ध्यान देना। तो मेन पद होगा मेरा, जैसे ए को A1 बोलेंगे A2 को बोलेंगे A+D, फिर A+2D, फिर A+3D, फिर A+4D, A+5D, इस तरह डॉट डॉट करके हमने प्लस लास्ट में A+ हमने, जैसे कि ये प्लस को हटा देते हैं, A+N-1D, ये हमारा अंतिम पद हुआ। ये हमारा क्या हुआ? अंतिम पद। यही पद पे आप लोग को एपी बनाना है और इसी से एपी बनेगा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो देख लिए, जो कोई पद बोलेगा आप लिख सकते हैं। जैसे आपको बोले छठा पद, तो छठा में क्या होगा? A5D होगा। तो आपको हम लिख के बताते हैं। जैसे आपको छठा पद लिखना है, कोई बोले छठा पद लिखो, तो भाई A6 लिखेंगे। तो A6 हो गया मेरा A+5D, यानी यहां से एक कम डी को रखना, और ए तो रहेगा ही रहेगा, इस पे तो आपको ध्यान ही देना होगा। जैसे आपको बोल दे वर्मा पद, तो क्या लिखिएगा? A+11D। क्या लिखिएगा? A+11D। इसके ऊपर भी ध्यान देना आपको। जैसे आपको बोल दे भाई नहीं हमको चाहिए 25वां पद, तो भाई कोई दिक्कत, डरना नहीं है, एकदम मिनटों में बनेगा, डरना नहीं है। तो 25वां पद क्या लिखोगे? A+24D, एक कम लिखना है। इस तरह से कोई भी पद आपको लिखने के लिए कहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, फिर एक हो गया, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे हमें देखना है कि इसका और आगे फॉर्मूला क्या होता है, तो उस पर चलना है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, D = A2 - A1, फिर या तो हम बोल सकते हैं A3 - A2, फिर बोल सकते हैं हमने A4 - A3, फिर हम बोल सकते हैं A5 - A4। हमने इस तरह से कोई भी डी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ये डी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। फिर आगे आइए, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि भाई AN का, तो AN का जो फॉर्मूला होगा A+N-1D, ये हमारा AN का फॉर्मूला होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग L भी लिखते हैं। इसी को क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक और फॉर्मूला SN लगेगा, जो कि आप बोल सकते हैं N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A + N-1D और बड़ी से 1, ये फॉर्मूला। तो इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि यही होगा। तो देखिए इसको कैसे, SN बराबर हम बोल सकते हैं इसको N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A है, तो इसको A + N-1D, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। फिर इसके आगे जब हमको बढ़ना है तो उसके ऊपर भी फोकस करना है, ध्यान देना। तो यहां से लेकर यहां तक देखना, आपको यहाँ साइड में हम बता देना चाहते हैं। तो SN बराबर, ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर? SN के बराबर ध्यान देना है आपको। तो SN में क्या होगा? N/2 रहेंगे। और देखिए अब एक A हम रहने देते हैं, अब प्लस ये जो इतना देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर है? तो यहाँ AN के बराबर है या तो L के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AN, या तो इसी को लिख सकते हैं SN बराबर
n/2 a प्लस l, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बस इतना सा ही आपको फार्मूला ध्यान देना है इस एपी में, इससे ज्यादा फार्मूला आपका इस्तेमाल नहीं होगा, बस इतना सा ही आपको ध्यान देना है इस फार्मूले पे। तो अब आपको सीखना है कि आखिर ये पता करना है कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। सबसे पहले अब ये आपको देखना है, तो चलिए हम ये भी सिखाते हैं। तो सबसे पहले यही पता करना है कि ये जो है ये एपी है या नहीं है, इनको देखना। तो सबसे पहले आप देखें कि ये वाला हम ले लिए A1, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। इस तरह पहले इधर उधर का छोड़ देते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो भाई हमने अभी बोले थे D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर जो फॉर्मूला होते हैं A2 माइनस A1 होते। अब हमें क्या करना है, D बराबर A2 कितना है मेरा 3 माइनस A1 कितना है 1, तो D बराबर हो गया मेरा 2। देखिए ध्यान से देखिएगा, D बराबर कितना हो गया 2। तो D का मान सिर्फ एक नहीं चेक करना, कम से कम 3 आपको चेक करना है। तो एक हो गया, दूसरा फिर चेक करते हैं हमने, जैसे D बराबर फिर A3 माइनस A2, तो भाई D बराबर A3 यहां से देखिए कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, माइनस A2 कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो D बराबर कितना हो गया मेरा 2 हो गया। देखिए अभी तक में हमने 2 गो चेक किए, तो 2 गो में भी नहीं छोड़ना है यार, 2 गो में नहीं छोड़ना है एकदम। देखो कमेंट लेकिन करते रहना, देखना मन लग रहा है, हाँ जान, बहुत अच्छा लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम मस्ती से पढ़िए। तो चलिए फिर हमने D बराबर देखेंगे, तो अभी देखिए A3 है तो इसको कर देंगे A4, अब माइनस A2 है तो इसको कर देंगे A3। अब देखिए D बराबर यहाँ पे पता है A4 कितना है बाबू 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब माइनस A3 कितना है मेरा 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो D इक्वल टू, अब देखिए, तो अब ध्यान से समझिएगा, देखिए D का मान हमने जहां जहां भी निकाले हैं वो सेम आया है 2। D का मान कितना है 2, तो भाई कमाल का तो खेल है इसमें। अगर ऐसा आ जाए तब बोलिएगा यह एपी है, क्या बोलिएगा यह एपी है। तब पूछेगा क्योंकि, तब बोलिएगा क्योंकि इनका सार्व अंतर आपस में समान है, बराबर है, इक्वल है, इसलिए क्या है एपी है। ध्यान से समझना। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं आपके सामने में। तो देखिए हम अपने से अब एक लिख के लेते हैं, जैसे आपके पास ये यहां भी तो पड़ा हुआ है, अब इसी को हम बना लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, तो भाई यहाँ A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, इस तरह तो हमने बनाएंगे इसको। तो भाई D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना मेरा 5 माइनस 2, तो ये निकल गया 3। ध्यान दीजिएगा इसको। फिर बोलेंगे D बराबर A3 माइनस A2, तब D बराबर हो गया A3 का वैल्यू 8 माइनस A2 का 5, तो D इक्वल टू हो गया 3। तब उसके बाद फिर हमने बोलेंगे D बराबर A4 माइनस A3, तब D बराबर A4 हम देख रहे हैं कि कितना है, तो 11 है, माइनस 8 है, तो भाई कितना हो गया मेरा, ये भी आपका 3। तो यहाँ भी देखिए दोनों सेम है। तो ये इस तरह से आपने जान गए कि कैसे जांचना है कि यह क्या है, एपी है या नहीं है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एपी ना हो, उसको हम करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सवाल लिख रहे हैं, जैसे कि भाई जो एपी ना हो, जैसे हम ले लेते हैं आपके पास 10 के बाद ले लेते हैं 15 के बाद 20 तो इसको ले लेते हैं हमने 18 कर लेते हैं, इसको 22 कर लेते हैं, इस तरह से रहेगा। अब इन्हें चेक करना है यह एपी है या नहीं है, इस पे ध्यान देना। चलिए तो भाई आप जान गए अच्छी तरह से कि ये पहला A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। आपको पता चल गया होगा देख के कि एपी नहीं है, तो हमने क्या करेंगे, तब भी तो हमें हल करना है इसको देखना। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना है 15 माइनस A1 कितना है 10, तो D बराबर हो गया 5। देखिए यहाँ 5 निकला। फिर हमने दूसरा को चेक करेंगे, तो D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, तो अब D बराबर A3 कितना है बाबू मेरा 18, तो 18 माइनस 15, तो D हो गया मेरा 3। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है हमें, D बराबर
तब फिर देखना A4 माइनस A3, तब D बराबर होगा A4 कितना है 22 माइनस 18, तो गया D बराबर कितना मेरा, तो भाई यहाँ पे हम देखिए तो नहीं है क्या 4। तो अब देखिए अलग अलग है, ये नहीं भी जांचते, यहीं से पता चल गया कि ये अलग है, तो भाई जान गए कि AP मेरा नहीं है। देखिए सब सेम नहीं, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आ गया, अलग अलग आ गया, तो इससे रहे तो इसको क्या बोलिएगा, ये AP बिल्कुल नहीं है। क्या सीखें, तो आज आपके वीडियो में हम लोग ये सीखें कि भाई कौन AP है और कौन AP नहीं है। तो एक और लास्ट देखना है आपको, तो इस तरह का सवाल अधिकांश एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे, तो इनको हम चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो ध्यान देना है, D बराबर A2 माइनस A1, तो आपको मालूम है A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, इस तरह से चलते हैं। तो D इक्वल टू A2 कितना बाबू मेरा A स्क्वायर, माइनस A1 कितना है, तो A है, तो D बराबर ये मेरा देखिए इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो A माइनस 1 ये मेरा निकला, किसका वैल्यू 1D का। तो हमने बोले हैं कि एक नहीं चेक करना होगा, कम से कम 2-3 चेक करना ही पड़ेगा आपको। तो भाई D का मान फिर लेते हैं, तो A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 मेरा कितना है, तो देखिए 1 2 3 ये है, तो AQ माइनस A पे स्क्वायर, तब D बराबर यहां से स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये माइनस हुआ। तो अब बताइए आप, ये दोनों गौर करके देखिए, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो बोल देंगे इस जगह ये AP नहीं। तो ऐसा आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारे मिलेंगे 5.1 में, उनको बनाइए, आप रिवाइज कीजिए, जो नहीं बने उसे कमेंट में भेजिए, हम आपको दूसरे वीडियो में जरूर उसको बताएंगे। तो आपने सीखे कि आज हमें कि AP का बारे में सीखे, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला आपका इसके बाद वाला वीडियो, तो आपको इसमें सिखाएंगे AP निकालने पद, AP का योग निकालने, फिर आपको GP निकालने सिखाएंगे, फिर आपको HP निकालने सिखाएंगे। तो भाई इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहें। चलिए आगे दूसरा वीडियो हम देंगे। जय हिंद, बच्चों बाद में हम मिलते हैं।